भारत खुशनसीब था कि एक ही समय में इतना महान राष्ट्रपति और इतना महान प्रधानमंत्री देखा। आज तो सारी चीजें राजनीतिक हो गई हैं। एपीजे अब्दुल कलाम भारत को परमाणु संपन्न दे दिए और अटल बिहारी वाजपेयी, वो सोचिए कितनी महान व्यक्ति थे, प्रधानमंत्री होने के बावजूद वो कहें कि एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं। समझा क्या? आजकल लोग ईगो पे ले लेते, हमारा फोन नहीं उठाया तो प्रधानमंत्री मुखिया ना बनने देंगे यहाँ पे। उसके बाद वो कॉल किए तो अटल बिहारी वाजपेयी से अटल बिहारी वाजपेयी ने रिक्वेस्ट किया कि मैं जानता हूं कि आप व्यस्त शेड्यूल में रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम प्रचार उचार नहीं करेंगे चुनाव का, हम शिक्षक ही पसंद करते हैं। और उसी समय उन्होंने कहा था कि मेरी ख्वाहिश भी यही है, मेरा राष्ट्रपति बनना ख्वाहिश नहीं है, मेरी ख्वाहिश है कि जब मेरी प्राण निकले तो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और जब वो मरे थे, उनको हार्ट अटैक आया था, तो बच्चों को स्पीच दे रहे थे वहां पर, इसी में चले गए थे। बाद अमेरिका को डाउट हो जाता, ऊपर उस सैटेलाइट छोड़ दिया कि यहाँ क्या हो रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम कहे कि तो बवाल कर दिया, ये तो ऊपर सैटेलाइट छोड़ दिया, कोनो काम करेंगे तो देख लेगा। अमेरिका ने पूरी तरह से सैटेलाइट लगा दिया था और वहां से पूरी सैटेलाइट को छोड़ दिया, उस स्पीड बढ़ा दिया था सैटेलाइट वहां फटाफट आ जाए। पहले दिन में 1 बार आता था, फिर दिन में 3 बार कर दिया। एपीजे अब्दुल कलाम ने पूरी सैटेलाइट के आवागमन का स्पीड ट्रैक कर लिया कि कब आएगा कब जाएगा। और एपीजे अब्दुल कलाम फुल तैयारी के साथ रेडी थे। एपीजे अब्दुल कलाम लग गए, परमाणु बम बना दिया उन्होंने, अंडरग्राउंड परीक्षण के लिए सारी चीजें कर दी। उसके बाद अमेरिका को डाउट हो जाता, ऊपर उस सैटेलाइट छोड़ दिया कि यहाँ क्या हो रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम कहे कि तो बवाल कर दिया, ये तो ऊपर सैटेलाइट छोड़ दिया, कोनो काम करेंगे तो देख लेगा। तो कहे कि एक काम करते हैं, हल्ला कर देते हैं, यहाँ आर्मी एक्सरसाइज होने वाला है। आर्मी क्या होने वाला है? एक्सरसाइज। तो वहां पे ना आर्मी को लगा दिया, कोई युद्ध अभ्यास कर रहा है, घर बना रहा है, ये कर रहा है, उसको बम से मार के उड़ा रहा है, एक्टिविटी कर रहा है। उसी एक्टिविटी के आड़ में क्या हो रहा था? परमाणु बम का परीक्षण हो रहा था। अंदर पूरा परमाणु बम लगा दिया। अमेरिका ने पूरी तरह से सैटेलाइट लगा दिया था और वहां से पूरी सैटेलाइट को छोड़ दिया, उस स्पीड बढ़ा दिया था सैटेलाइट वहां फटाफट आ जाए। पहले दिन में 1 बार आता था, फिर दिन में 3 बार कर दिया। हद तो ऐसा हो गया, 1 घंटा में 3 बार कई सैटेलाइट्स लगा दिए थे अमेरिका ने। हर 1 घंटे में 3 बार आके देख लेता था। अब कोई काम कीजिएगा तुरंत आके देख लेगा तो बड़ी दिक्कत ना हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन इसी बीच एपीजे अब्दुल कलाम ने पूरी सैटेलाइट के आवागमन का स्पीड ट्रैक कर लिया कि कब आएगा कब जाएगा। और एपीजे अब्दुल कलाम फुल तैयारी के साथ रेडी थे। और जब आया 9 मई 1998, कब? एपीजे अब्दुल कलाम ने अटल बिहारी वाजपेयी को बोल दिया, ट्रिगर दबाने जा रहे हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कहा कि रुकिए तब लाइने पे रहिए। धाए मार दिया, ट्रिगर दबा दिया, परमाणु बम का परीक्षण हो गया। मारा, पूरा भूकंप आ गया एरिया में। क्या हो गया? भूकंप आ गया। सोचिए कितना तगड़ा होता होगा, परमाणु बम शहर हिला देता है। वो जमीन के नीचे तो भूकंप आ गया। यहाँ पाकिस्तान में भी कुछ घर ढह गया, उधरों घर ढह गया, पाकिस्तान भी जान गया यहाँ पे। और बाप रे, परमाणु बम का परीक्षण कर दिया यहाँ पे। भारत आदमी जो टेंशन में था बाप रे, तो दिक्कत हो गया यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, एपीजे अब्दुल कलाम की। अब देखिए अमेरिका क्या कह रहा है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अमेरिका क्या कह रहा है? 11 मई को परीक्षण किया उन्होंने। कितने तारीख को? 11। 9 बोले हैं क्या? 11 समझो। अब समझो ध्यान से मेन टॉपिक। 11 समझ, उसी 11 बना लो, आगे बढ़ते। परमाणु परीक्षण हो गया। अब अमेरिका को पता नहीं चला, उसकी खुफिया एजेंसी एकदम परेशान। भारत क्या कर रही है यहाँ पे? अब डर भी लग रहा था। अमेरिका सोचा प्रतिबंध लगा देता, कुछ से कुछ कर देगा ना। अब एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा अटल बिहारी वाजपेयी को, कह दीजिए कि राजस्थान की ओर कोई नहीं जाएगा, तूफान आया हुआ है। तो भूकंप आया था ना, तो पूरा गर्दा गर्दा उड़ गया था। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला, तो मौसम विभाग ने कह दिया कि इधर तूफान आया हुआ है। तो लोगों को लगा अच्छा तूफान आया हुआ है। अमेरिका कुछ खबरें नहीं लगा। 2 दिन बाद 3 गो और परीक्षण कर दिया गया। दरदरा के कहा गया कि एपीजे अब्दुल कलाम ने अटल बिहारी वाजपेयी को बताया सक्सेस हो गया है, पहला टेंशन नहीं है, ज्यादा बोलेगा खोपड़िया पे पटक दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि औरो बचल है कुछ, तो कहा 3 गो और है, ओकरो फोड़ दीजिए, टेंशन नहीं है, ओकरो फोड़ दिए, सब सफल हो गया। जापान में जो परमाणु बम फोड़ा गया था ना, उससे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है हम लोग का, 1000 गुना यहाँ पर, इतना तगड़ा है यहाँ पर। अब जब परीक्षण हो गया तो अटल बिहारी वाजपेयी आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कि भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनके पास अपना परमाणु बम है। अमेरिका बुलाया सीआईए वाले को, कहा कि मारेंगे 4 जूता। क्या कर रहा था से तुम लोग? कह रहे थे कि हम लोग पूरी खुफिया जानकारी देंगे। कैसे फोड़ दिया? कहा कि चाबू दोनों बुढ़ऊ है सब ना, बहुत खतरनाक है। वो कहे सब करना, बाल बच्चा है ना, कुछ खबर लीके नहीं होता।
फैमिली होने की वजह से ना कुछ कुछ लीक हो जाता है। नहीं समझ में आ गया? कोनो मामा से पूछेगा, कुछ फूफा से पूछेगा, कुछ भाई से पूछेगा, धीरे 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 तार जोड़ते जाएगा जोड़ते जाएगा। नहीं समझ में आ गया? कि फूफा से पूछे कहाँ है आजकल, भाई से पूछेगा, इधर उधर इधर उधर एक्टिविटी ट्रैक करेगा उनका। इन लोग का कोई था ही नहीं, कोई था ही नहीं यहाँ पे। केकरा से पूछेंगे? कोई नहीं था यहाँ पे। नहीं समझ में आ गया? एकदम पता ही नहीं चल रहा था। अब अमेरिका का मोए मोए हो गया। अमेरिका क्या हो गया? बेचारा मोए मोए हो गया अमेरिका का। अमेरिका पूरा भड़का भारत के ऊपर। अटल बिहारी वाजपेयी को कह रहा है कि कभी भी मैं भारत को एक परमाणु संपन्न देश नहीं मानूंगा, मैं इसे मान्यता नहीं दूंगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि जो चीज हमारे पास है उसके लिए हमें किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी को लगता है कि हमारे पास नहीं है तो आ जाना, एक बार पटक देंगे, पता चल जाएगा है कि नहीं। अरे भैया हमारे पास परमाणु बम है, अब तुम मान्यता दो, अच्छा है मत दो, क्या मतलब बनता है? नहीं समझ आएगा? कोई चिल्लाते रहे उससे कोई मतलब बनेगा जी? तुम्हारे चिल्लाने से क्या ही फर्क पड़ता है हमारे पास परमाणु बम। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। भारत बन गया परमाणु संपन्न। एपीजे अब्दुल कलाम भारत को परमाणु संपन्न दे दिए। उसके बाद चले गए अपना साउथ इंडिया में जाके वो तमिलनाडु में पढ़ाने लगे, प्रोफेसर के तौर पे कॉलेज में पढ़ा रहे थे। जब 2 साल बाद 2002 में बात हुआ कि भैया क्या बनाना, राष्ट्रपति का इलेक्शन कराना है, तो एपीजे अब्दुल कलाम को सोचा गया बनाया जाए। तो अटल बिहारी वाजपेयी उनको कॉल किए, वो पढ़ा रहे थे, कॉल किए कॉलेज में कि आपको प्रधान राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है। तो कॉल आया स्कूल में, उस समय मोबाइल तो था नहीं, ऑफिस में घंटी बजा, तो आके बताया कि सर आपके लिए प्रधानमंत्री का कॉल है। तो एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ा रहे थे, उनको आके बताया स्टाफ की सर आपके लिए प्रधानमंत्री का कॉल है। तो कहे कि बोल दीजिएगा कभी क्लास ले रहे हैं, क्लास खत्म होने के बाद बात करेंगे। ये आदमी थे, समझ में गया? और अटल बिहारी वाजपेयी, वो सोचिए कितनी महान व्यक्ति थे, प्रधानमंत्री होने के बावजूद वो कहे कि एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं। समझ में गया? आज के लोग ईगो पे ले लेते, हमारा फोन नहीं उठाया, प्रधानमंत्री मुखिया ना बनने देंगे यहाँ पे। उसके बाद वो कॉल किए तो अटल बिहारी वाजपेयी से अटल बिहारी वाजपेयी ने रिक्वेस्ट किया कि मैं जानता हूं कि आप व्यस्त शेड्यूल में रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम प्रचार और नहीं करेंगे चुनाव का, हम शिक्षक ही पसंद करते हैं। और उसी समय उन्होंने कहा था कि मेरी ख्वाहिश भी यही है, मेरा राष्ट्रपति बनना ख्वाहिश नहीं है, मेरी ख्वाहिश है कि जब मेरी प्राण निकले तो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं। और जब वो मरे थे, उनको हार्ट अटैक आया था, तो बच्चों को स्पीच दे रहे थे वहां पर, इसी में चले गए थे वहां पर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इतना भारत खुशनसीब था कि एक ही समय में इतना महान राष्ट्रपति और इतना महान प्रधानमंत्री देखा। आज तो सारी चीजें राजनीतिक हो गई हैं कि आपके राजनीति से मैच खाती है तो आप ठीक हैं, चाहे लाख अपराध किए हो अच्छे हैं, आप राजनीतिक विचारधारा मैच नहीं करती तो खराब हो गया यहाँ पे।